हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बीजेपी को उसके विरोधी भारतीय जुमला पार्टी यूं ही नहीं कहते। हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख दिए जाने को अमित शाह पहले ही चुनावी जुमला करार दे चुके हैं। अब देखिए रायबरेली में विकास के नाम पर बीजेपी ने किस तरह से लोगों से धोखा किया है। चुनावी साल में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में घुसपैठ करने के मकसद से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सांसद निधि से 2.5 करोड़ रुपए दिए थे और इस इलाके का विकास कराने की घोषणा की थी। इसके 5 माह बीतने को है, लेकिन अब तक 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सका। वजह यह है कि भाजपाइयों ने अब तक 1 पैसे का भी प्रस्ताव नहीं दिया है और पैसा सरकारी अकाउंट में पड़ा रहकर बीजेपी के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। विकास के दावों की खुली पोल। अरुण जेटली ने दिए थे विकास के लिए 2.5 करोड़। भाजपाइयों ने खर्च का नहीं दिया कोई प्रस्ताव। बीजेपी के नेता अब बना रहे तरह तरह के बहाने। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाया सवाल। जुमलेबाजी कर लोगों को गुमराह करने का आरोप। सरकारी अकाउंट में बड़े पैसों से हो रहा विकास। बड़े बुजुर्ग अक्सर नसीहत देते हैं, बातें कम काम ज्यादा। लेकिन बीजेपी का अपना अलग राजनीतिक फलसफा है। वो शायद काम से ज्यादा जुमलेबाजी पर यकीन रखती है। अब देखिए रायबरेली में विकास के नाम पर किस तरह से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपाइयों ने बड़े जोर शोर से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को विकास पुरुष बताते हुए 2.5 करोड़ रुपए से इस इलाके में विकास की गंगा बहाने का भरोसा दिया था। मगर पैसे आने के महीनों बाद अब तक 1 भी रुपए के कार्य का प्रस्ताव भाजपाइयों की ओर से नहीं दिया गया है। परियोजना अधिकारी ने कई बार बीजेपी के संगठन के लोगों को प्रस्ताव देने का रिमाइंडर दिया, पर अभी तक किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। नतीजतन रायबरेली के विकास के मद में आए पैसे अभी भी सरकारी अकाउंट में ही पड़ा रहकर विकास कर रहे हैं और आम लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बजट कुछ आया यहाँ पे? बजट 2.5 करोड़ आया है। तो अभी तक कुछ प्रस्ताव नहीं हो पाया। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है इस पे? मेरे द्वारा जो उनके स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनके संगठन के लोग हैं पार्टी के, उनको अवगत कराया जाता रहता है कि तत्काल जो है प्रस्ताव भिजवा दें, जिससे जो है कार्रवाई इसमें शुरू हो। तो लग रहा है कि अब ये बजट खर्च हो पाएगा चुनाव के पहले? अब प्रस्ताव तो अभी आया नहीं। जब प्रस्ताव आए उसके बाद फिर भी उस पर जितने भी अगर एस्टीमेट मिल जाते हैं स्वीकृत के बाद, स्वीकृत तत्काल करा लेंगे। एस्टीमेट मिल जाएंगे तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बीजेपी नेता ने सफाई दी कि संगठन विस्तार में व्यस्तता के चलते प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका और 1 हफ्ते के भीतर ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। प्रस्ताव इसलिए नहीं जा पाया है कि हमने थोड़ा सा संगठन में व्यस्तता थी और काफ़ी काम मिला था, उसको भी जिम्मेदारी से निपटाना था और प्रस्ताव 1 हफ्ते के अंदर बनवा के, और मैं भी इसमें, चूँकि मैं यहाँ से सदर विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ, चुनाव लड़ी हूँ विधानसभा को, तो आज ही मैं जिलाध्यक्ष से बात करके और प्रस्ताव 1 हफ्ते के अंदर बनवा के भेजने का काम करूँगी। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए रायबरेली के विकास की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनकी जुमलेबाजी में नहीं आने वाली है। गंभीरता से रायबरेली या अमेठी के विकास के बारे में सोचते हो, खास तौर से रायबरेली जो माननीय सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, तो पहले इन्होंने क्यों नहीं खर्च किया? यहाँ भी बहुत से लोकल नेता हैं जो भाजपा के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया अपने नेताओं के सामने पहले? और अगर वो सोचते हैं कि चुनावी मेढक बन के बस वो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले यहाँ की
जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे या बस लॉलीपॉप देने का प्रयास करेंगे। तो रायबरेली की जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जुमलों की सरकार है, जुमला और झूठ बोलने का इनका एक दायित्व है। आप इस देख लीजिए कि 25 सितंबर को इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन आज तक भी एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। इसके ठीक विपरीत चले जाइए, हमारी सोनिया गांधी जी ने 2.5 करोड़ रुपया का बजट दे भी चुकी, उसके बाद भी 4.31 करोड़ रुपए का बजट दूसरा भी प्रस्ताव में भेज दिया है। तो ये आने वाले चुनाव में अब मात्र 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ये तो केवल पूरा जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है केवल जुमला करना, झूठ बोलना। जैसे इनके ऊपर भी जो लोग झूठ बोलते हैं, इसी तरीके से जो इनके एजेंट है वो भी झूठ बोलते हैं। इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच बड़ा सवाल ये है कि पैसे आने के बावजूद अगर भाजपाई अब तक प्रस्ताव भी नहीं बना पाए तो चुनाव में रणनीति बनाकर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली को कैसे ध्वस्त करेंगे और किस मुंह से विकास के मसले पर कांग्रेस को घेरेंगे। अब जब खुद के घर शीशे के हों तो फिर दूसरों के घर पर कैसे पत्थर फेंकेंगे। रायबरेली से रोहित मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।